नंबर 84205 नीचे दे रही हूँ। सीधे सब्जेक्ट में चले जाती हूँ कि ये जो आजकल कई लोग बोल रहे हैं, मैं भी बोलती हूँ कि वाइब जो है, ऑरा जो है, जैसे कि जहाँ पर आप रहते हो वहाँ पर कई लोगों को आना जाना क्यों ठीक नहीं है, वासुदेव रुष्ट हो जाते हैं। तो ये सब बोलने का बेसिक पॉइंट क्या है कि वो वाइब ऑरा जो है, फ्रीक्वेंसी जो है, साउंड जो है, वही वजह है। तो पहले इसको समझाओ, फिर नेक्स्ट वीडियो में समझाती हूँ कि ये साउंड डिस्टर्ब होने से क्या इफेक्ट होता है घर में। तो हमारे शास्त्र में जो ऋग साम यजु अथर्ववेद जो है, ये सुना होगा आप लोगों ने। तो उसमें सामवेद में भी ऐसा शब्द के बारे में कहा गया है। तो उसको हम एकदम सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करो। ज़्यादा मंत्र पढ़ के वो थियोरी बोलकर आपको बोर करने की कोशिश मैंने कभी नहीं की। तो वही अपने तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। ये सामवेद में क्या कहा गया है, मेलोडीज, मतलब सभी साउंड के ऊपर मेलोडी, चैंटिंग मतलब मंत्र पढ़ना, जैसे कि एक रिदम में लिटर्जी का मतलब जैसे कि मंत्र पढ़ने का जो नियम होते हैं, साउंड धीमे से शुरू होते हैं, फिर धीरे धीरे चढ़ते हैं, फिर आगे पहले की जगह आते हैं। तो ये मंत्र पढ़ने का जो नियम, जिसको लिटर्जिकल बोलते हैं, तो प्रथा जो है, सिस्टम जो है, तो सभी साउंड के बारे में मैक्सिमम टाइम पर सामवेद में कहा गया है। तो इसका मतलब क्या है होता है कि पहले देखो, आप अपने घर में बैठे हो, तो रेडियो स्टेशन में अगर कुछ प्रोग्राम चालू है और आप अपने घर में रेडियो जो है उसका ऑन किया, आपको वो प्रोग्राम मिल गया। मैं बंगाली हूँ, अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाए उसमें मत ध्यान देना, मैं क्या कहना चाहती हूँ उस पर ध्यान दो। अगर मैं पसंद हूँ तो, और मेरा सब्जेक्ट पसंद है तो वो जो प्रोग्राम उस रेडियो स्टेशन से आपके घर तक कोई वायरिंग तो नहीं है, तार लगा हुआ तो नहीं है, तो आपको कैसे मिल जाएगा? वेव से। टीवी स्टेशन में जो प्रोग्राम है वो आप घर में स्विच ऑन करने से या रिमोट टिपने से आपको प्रोग्राम चालू हो गया। कोई वायरिंग से तो नहीं, एक साउंड वेव से, फ्रीक्वेंसी से, जो फ्रीक्वेंसी दिखता नहीं है। लेकिन इसी तरह ये भी समझ लेना कि रेडियो का वेव फ्रीक्वेंसी जो है, टीवी का जो है, ये सब अलग अलग है। तो मेरे कस्टमर्स जो बहुत दूर रहते हैं, तो मैं वही फ्रीक्वेंसी सिस्टम ही यूज़ करती हूँ। कुछ लोगों ने पहले कभी पूछा था कि आप इतने दूर में रहकर कैसे काम कर सकती हो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम हवन करें, पूजा करें या कहाँ पर भागे। ज्योतिषी तांत्रिक बनकर, ज्योतिषी तो कैलकुलेशन करते हैं, तो तांत्रिक बनकर मैं कहाँ कहाँ भक्ति करूँ और क्या करूँ, तो ये जानने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधी सी बात समझ लेना, तांत्रिक बनकर मैं आम के पेड़ में दो झूला झूलती हूँ, बस ये समझ लेना। लेकिन फल आपको मिलेगा, जैसे कि मैंने एग्रीमेंट बनाया, ठीक है ना। तो ज़्यादा समझने की, ज्योतिष तंत्र समझने की कोशिश मत करो। ये ज्योतिषी तांत्रिक जो होता है, उनको अपना विश जो है, अपना कॉन्सेप्शन जो है वो बताओ, एग्रीमेंट बनाओ, फिर आगे बढ़ो। अगर मिल जाए तो पैसे दे देना, बस यहाँ पर बात खत्म। तो ये जो फ्रीक्वेंसी जो है, ये सामवेद में कहा गया है, कई जगह पर कहा गया है। जैसे कि तालाब की पानी शांत है, एक स्टोन को आप फेंको तो एकदम धीरे धीरे वो स्टोन का जो वेव है बाहर चला जाएगा। एक रिदमिक वे में किसी ने तैयार नहीं कर दिया, हाँ, लेकिन 2-4 स्टोन और 5 स्टोन एक साथ फेंको
तो स्कैटर्ड हो जाएगा, वो रिदम आपको दिखेगा नहीं। तो एक बात समझना ये है कि हम सभी लिविंग ऑब्जेक्ट या जो है सब मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, और ये मॉलिक्यूल विश्व ब्रह्मांड से ही मिले हैं। कोई भगवान बैठकर हम लोग को ऐसे बनाया नहीं, और ना ही कोई हमारी मौत की जिम्मेदार है या लाख या बैड लक की जिम्मेदार है। हम जैसा सोचते हैं, हमारे मॉलिक्यूल्स मतलब हम जैसे कि मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, तो हम वैसे ही बनते जाते हैं। जैसा हमारा सोच होगा तो वैसे ही हमारा फ्रीक्वेंसी, हमारे ऑरा, हमारे वाइब्रेशन होंगे। एक फैमिली में आप लोग हो, लेकिन अगर 2 जन है या 4 जन है, तो हर एक का वाइब, ऑरा, फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। मैंने एक पिछले वीडियो में भी समझाया। कुछ लोगों ने पूछा कि वाइब क्या होता है, ये पॉजिटिविटी नेगेटिविटी क्या होता है। सिंपल सी बात, एक इंसान आपके सामने से जा रहा है, अगर आप रेगुलर पूजा पाठ करते हो, अपना काम करते हो, बहुत ऑर्गेनाइज हो, सिस्टमेटिक हो, अगर आप ऐसा इंसान हो, और जो इंसान आपके सामने से जा रहे हैं वो डेली नहाता नहीं, चिल्लाकर बात करता है, सिस्टमेटिक नहीं है, तो आपको वो आदमी या औरत अच्छा नहीं लगेगा। सिंपल सी बात है, उसका ऑरा सिस्टम, उसका फ्रीक्वेंसी या उसका वाइब्रेशन आपसे डिफरेंट है। आप पॉजिटिव हो इसलिए आपको वो अच्छा नहीं लगेगा। वो जब भी सामने आएगा आप उसे अवॉइड करने की कोशिश करोगे। तो यही है वाइब, ऑरा या फ्रीक्वेंसी, जो भी है। एक ऑब्जेक्ट, उसके चारों तरफ अपना एक गंदी है, मतलब लक्ष्मण रेखा होती है। हमारे पास भी है, तो हम जितना साउंड को इस्तेमाल करते हैं थ्रू मंत्र, थ्रू सिस्टम, मंत्र के कई पैटर्न है, वो यूज करते हैं। खुद का जो लक्ष्मण रेखा है, जो लिमिटेशंस है, जो फ्रीक्वेंसी का बाउंड्री है, जो वाइब्रेशन का बाउंड्री है, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम एंशन करते रहते हैं। तांत्रिक होने के नाते ये मेरा सिस्टम है, वन ऑफ मेनी सिस्टम्स। तो जब भी मैं किसी मेरे क्लाइंट को गाइड करती हूँ, तो जो मुद्रा देती हूँ, मंत्र देती हूँ और भी कुछ देती हूँ, तो ये किस लिए, उसका जो अपना माइंड है, लक्ष्मण रेखा है, वो प्रॉपर रहे। एक दिन से सब ठीक नहीं हो जाता, कुछ मिरेकल नहीं होता, उसको हर विश पूरा हो गया, ऐसा नहीं होता, टाइम लगता है। जैसे कि रेडियो स्टेशन में अगर कोई प्रॉब्लम है, या वेव में वेदर अगर अच्छा नहीं है, तो आपका रेडियो में ऐसा आवाज़ आती है। मतलब वेदर आपको आवाज़ और प्रोग्राम ठीक ढंग से मिले, इसके लिए आपको विश ये करना है कि वो रेडियो स्टेशन या टीवी स्टेशन भी ठीक रहे, वेदर भी ठीक रहे। तो ये किसी के हाथ में नहीं होता, ये भगवान के हाथ में होता है। स्टेशन अगर ठीक होगा तो वेदर अगर ठीक है, तो आपको प्रोग्राम ठीक ढंग से मिलते रहेंगे। तो आपको क्या करना है, फीड भी करना है, फीडिंग। तो वो वायरिंग तो नहीं है, तो वेदर आपके हाथ में नहीं होते, किसी के हाथ में नहीं है। स्टेशन के, रेडियो स्टेशन या टीवी स्टेशन के हाथ में भी वेदर नहीं है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि प्रॉब्लम होते हैं। कोई तांत्रिक आपको सपोर्ट दे रहा है, उसके बावजूद भी प्रॉब्लम्स होते हैं, तो फिर उनको रिपोर्ट करना चाहिए, बात करनी चाहिए, ताकि फिर से आपको सपोर्ट मिले। तो साउंड जो है, ये साउंड मैं नेक्स्ट वीडियो में कह रही हूँ कि वास्तु दोष का मतलब क्या होता है और कैसे ये साउंड को कंट्रोल में रखना है। आप जो घर में, अगर हमने आपको मंत्र दिया, जैसे कि एक कॉमन मंत्र अगर मैं बोलूँ कि ओम नमः शिवाय, कभी भी मंत्र बोलना नहीं चाहिए, लेकिन समझाने के लिए बोल रही हूँ। सोचो ओम नमः शिवाय, तो हाँ, आप अगर ऐसे बोलते हो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, क्या बोल रहे हो सॉरी,
तो इससे कुछ फायदा आपको मिलने वाला नहीं है। आप सोच रहे हो नमः शिवाय वगैरह, नहीं, पूजा पाठ कर लिया, फिर खाना पकाना है, इसके लिए वो करना है, कपड़े धोना है, भाई रहने देना। इस तरह का मंत्र पढ़कर भगवान शिव जी को रुष्ट मत करो। ये मंत्र जरूरी नहीं है। कहीं बैठो, स्थिर हो जाओ, बैठो, फिर मतलब नहा धोकर बैठो। पेट को भी साफ करना पड़ता है। पेट साफ नहीं है, ऊपर नहाया, थोड़ा मेकअप चढ़ाया, कीमती ड्रेस पहना, तो इसमें आप साफ नहीं हो। अंदर के जो गार्बेज है वो भी साफ करना पड़ेगा आपको। ठीक खाना पीना ठीक रखोगे तभी साफ होगा। तो मेरा जो 55+ एज है, इसमें भी स्किन ग्लो करता है। वजह यही है, सिस्टम में रहना, कंट्रोल्ड खाना खाती हूँ, बहुत कंट्रोल्ड है, कुछ लगाना नहीं पड़ता। लगा के क्या होगा, मैं जो हूँ सो हूँ। तो ये सिस्टम में रहकर ये जो बात करने की जो ढंग है, ये कुछ लोग हड़बड़ करके बात करते हैं। तो क्या फ़ायदा, आप अगर खुद को बदलोगे नहीं तो आज नहीं तो कल जाके, आज आपको अच्छा मिल रहा है, कल जाके आपको अच्छा नहीं मिलेगा। ये स्टैम्प आप खुद अपने आप पर लगा रहे हो। ना तो कुछ बात मानते हो, ना सुनते हो। क्या अगर मंत्र पढ़ना है तो सीखो कैसे पढ़ना है और किस टाइम पे करना है, बैठ कर करो। और मंत्र पढ़ने का और नियम मानने का मतलब यही नहीं है कि आप लोग बोलोगे हम तो सब कुछ आपकी तरह कर रहे हैं, कोई हमें तो नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है, इसका वजह यही है कि आप गिवन पॉलिसी में वो मंत्र पढ़ रहे हो, खुद को बदलने के लिए नहीं। शुरू में जो लोग मेरे क्लाइंट होते हैं, शुरू में यही सोचकर क्लाइंट हो जाते हैं, अभी से हम लोग उनके कहने के मुताबिक मंत्र पढ़ना शुरू किया, खाना कंट्रोल किया, ये किया और ये घर के ब्रह्मस्थान ठीक किया, अभी मुझे फल मिलना शुरू हो जाएगा। अरे भाई, आज तक जो बदमाशी करते आए हो या नेगेटिव कर्मा या जीरो कर्मा करते आए हो, पहले उसका फल तो भुगत लो। आज से शुरू किया मतलब कल से या परसों या 1 महीने से आपको फल मिलना शुरू हो जाएगा। जो लोग कहते हैं उसके पास जाओ, मुझे सिलेक्ट कर हरगिज़ मत करना। तो जितना भी ऐसे करते रहना कि हाँ जो आप अच्छा है तो आपका क्रेडिट, बुरा है तो हमारा हमको आप ब्लेम देते हो, नहीं। ये पिंच करना हमें भी आता है। कई लोग ऐसे बोलते रहते हैं तो हम छाट देते हैं उसको। कब कैसे किसको छाट दूंगी, का काम नहीं करूंगी, उसको पता भी नहीं चलेगा। भूत भगाना हमें भी आता है, बदतमीज को तमीज बनाना कम से कम मेरे सामने वो हमें भी आता है। अगर अपने आप को बदलना चाहते हो, अगर अपने गोल पाना चाहते हो, अरे भाई आपको बहुत पैसा मिले तो ऐसा तो नहीं कि मैं उस पैसों में भागीदार बन जाऊंगी। मेरा काम है आपको सपोर्ट करना और आप खुद को बदलते रहो। ये जो साउंड के बारे में बोल रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि ये साउंड को कैसे कंट्रोल करना है ताकि वास्तु में प्रॉब्लम ना हो। आपके शरीर के अंदर आप क्या ठूस रहे हो और वो निकल नहीं रहा है, पॉइजनस चीज जो है वो निकल नहीं रहा है, तो आपके ऑर्गन्स, आपकी जो फैक्ट्री है, मॉलिक्यूल से बना हुआ जो फैक्ट्री है वो बिगड़ेगा। साथ में डेस्टिनी जो है अच्छा लग भी खराब हो जाएगा। तो वो तो स्टैम्प लगा हुआ है भाई, तांत्रिक क्या करेगा। और ज्योतिषी तांत्रिक का मतलब ये नहीं है कि उसको मार दो, ये करो, कोई नेगेटिव काम करने के लिए बोले। अगर कोई कभी बोले कुछ नेगेटिव काम करने के लिए तो समझ लेना वो 2 नंबर ही है, कभी नहीं मानना उसको। कोई ज्योतिषी गलत बोले तो उसको छोड़ देना है। कोई तांत्रिक अगर गलत आइडिया, नेगेटिव आइडिया आपको दे तो उसको लात मारना है। वो जो ज्योतिषी या तांत्रिक के अंदर है ही नहीं, वो बदमाशी करने के लिए बैठा हुआ है। हर एक प्रोफेशन में कुछ बदमाश तो होते ही है। गंदे तरीके से
यूज़ करता है। ये जो डिजिटल करते हैं, तो डिजिटल अच्छा है या बुरा ये अलग बात है, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो लोग नेगेटिव काम करते हैं, जिसको स्कैमर्स बोलते हैं, वो भी तो है, वो भी तो पैदा हो गए। तो ये साउंड को कंट्रोल में रखने के लिए, मंत्र पाने के लिए प्रॉपर गाइडेंस के साथ आप चलो। ये शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। सब कुछ विश्व ब्रह्मांड से लेकर हमारा ये दुनिया और हम लिविंग ऑब्जेक्ट्स सब एक सिस्टम में चल रहे हैं। उस सिस्टम को समझो, जिसको स्पिरिचुअलिज्म कहते हैं, तो अपने आप आपके अंदर तरक्की होती जाएगी। जो मैनिफेस्ट करोगे, जो सोचोगे, वो होकर ही रहेगा, लेकिन पहले उसको समझना पड़ेगा। चलो आज यही तक। गॉड ब्लेस एंड टेक केयर। और नेक्स्ट वीडियो में वास्तु को कैसे ठीक रखना है वो बोल रहे हैं।